चलो यार ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। A ball is dropped vertically from a height d above the ground. It hits the ground and bounces up vertically to a height d by 2, neglecting subsequent motion and air resistance. Its velocity v varies with height h above the ground h. चलो इसे देखते हैं। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देख लो कि जो ऑप्शन है वो किसमें है, वी एंड एच। मीन्स हाइट एंड वेलोसिटी के बीच में हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, मीन्स पता करना है कि क्या होगा, किस तरह का होगा। तो देखो क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं कि डी हाइट से ये मैंने एक बॉल को ड्रॉप किया, ठीक है। इसकी वेलोसिटी कितनी थी इनिशियली, जस्ट मैंने ड्रॉप किया, दैट मीन्स यू जीरो था, है ना। और जब ये ग्राउंड पर पहुंच जाती है तो उसके बाद क्या होता है, ये फिर से बाउंस करती है, ठीक है। फिर से बाउंस करती है और ये कुछ डी वाई टू हाइट तक वापस जाती है, ठीक है। डी वाई टू हाइट तक वापस चली जाती है। तो देखो यहाँ पे मैंने कहा वेलोसिटी कुछ बी टेस्ट रही होगी, ठीक है, या बी फाइनल कह दो या बी कह दो, ओके। तो क्वेश्चन ये था कि ग्राफ क्या रहेगा, मीन्स किस तरह का रहेगा। तो देखो मैंने क्या कहा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं पोलरिटी डिसाइड कर लेता हूँ। देखो इसको मैं नेगेटिव कह रहा हूँ और इसको पॉजिटिव कह रहा हूँ, ठीक है। एच को मैंने हॉरिजॉन्टल पर रखा है तो मैं उसका एक्चुअली पोलरिटी नहीं कंसीडर करूंगा फिलहाल, ठीक है। मैं सिर्फ वेलोसिटी वगैरह देखूंगा। तो देखो केस वन है ना, जब बॉल ऊपर से नीचे आ रही है ना, मीन्स जब यहाँ से डी हाइट से ग्राउंड तक आ रही है ना, हिटिंग द ग्राउंड, ठीक है। ये वाली कंडीशन मुझे देखनी है। तो मैं क्या देखूंगा कि जो मेरा वेलोसिटी था, मीन्स वेलोसिटी ये क्या रहने वाला है, नेगेटिव रहने वाला है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव रहने वाला है, एंड डी डिक्रीज हो रहा है, मीन्स नॉट डी तो फिक्स है, डिक्रीज क्या हो रहा है, हाइट डिक्रीज हो रही है, हाइट डिक्रीज हो रही है, दैट मीन्स मैं कह रहा हूँ एच डिक्रीज हो रही है। अच्छा चलो थोड़ा सा इनका वो देखते हैं कि किस तरह का सेंस होगा, मीन्स बी और एच के बीच में किस तरह का रिलेशन है। तो देखो मैं जानता हूँ बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस माइनस टू ए एस, एस यहाँ पे क्या एच कह देता हूँ, ठीक है, क्योंकि एच दे रखा है। या तो एसेलरेशन हो या डी एसेलरेशन हो, या प्लस माइनस चेंज होंगे, ठीक है। व्हाट अबाउट यू, क्या ये चेंज होगा, या तो ये जीरो होगा, अगर ऐसे ही ड्रॉप कर दिया तो जीरो होगा, या फिर किसी वेलोसिटी से इसको छोड़ा जाएगा, मीन्स ये कांस्टेंट होगा कुछ, ये कांस्टेंट है, ठीक है। तो मीन्स ये पैराबोलिक इक्वेशन दिख रही है क्या, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax प्लस सी, है ना। तो देखो ये कुछ इस तरह का दिख रहा है ना, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 4ax प्लस सी, इस तरह का दिख रहा है। मीन्स ये क्या है, एक पैराबोलिक इक्वेशन है ऑब्वियसली, है ना। चलो तो मीन्स जो ग्राफ होने वाला वो कैसा होने वाला है, पैराबोलिक इन नेचर होने वाला है, ठीक है, पैराबोलिक इन नेचर होने वाला है। तो देखो मुझे इतना पता चल गया, तो ये तो कैंसिल हो गया, क्यों कैंसिल हो गया, क्योंकि देखो ये स्ट्रेट लाइन है तो ये तो ऑब्वियसली कैंसिल हो जाएगा। अब देखते हैं आगे, मीन्स नेचर पैराबोलिक मीन्स ए डी, और डी में से कुछ हो सकता है। के सेकंड देखते हैं, के सेकंड यहाँ देख लेते हैं, है ना। आफ्टर हिटिंग द ग्राउंड, तो जो बी था वो क्या होने वाला है, पॉजिटिव हो जाएगा, मीन्स उसकी डायरेक्शन अब ऊपर की तरफ हो जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी डायरेक्शन। और जो डिक्रीज कर रहा होगा ये वेलोसिटी तो डिक्रीज ही करेगा ना यार, जब बॉल ऊपर जा रही होगी तो, है ना।
अब बात करते हैं एच के बारे में। एच क्या कर रहा है, ऑब्वियसली इंक्रीज कर रहा है। अब ग्राउंड रेफरेंस है और एच इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। नेचर फिर से पैराबोलिक ही होगा, है ना। अब डीएसेलरेशन हो रहा है तो यह माइनस हो जाएगा, दैट्स इट। और ये पैराबोलिक होगा, ओके, पैराबोलिक इन नेचर। देखो वेलोसिटी फर्स्ट केस में क्या था, नेगेटिव था, सेकंड केस में वेलोसिटी क्या था, पॉजिटिव था, है ना। और देखो जो केस सेकंड में मीन्स जो इनिशियल वेलोसिटी होगा केस सेकंड में, मीन्स v जो होगा बिफोर हिटिंग, वो v बिफोर हिटिंग से कम होगा क्या, क्योंकि कोलिजन कैसा है, कोलिजन इनइलास्टिक है ना। दे नहीं रखा तो हमें इनइलास्टिक कोलिजन ही मान के चलेंगे, कि अगर इलास्टिक कोलिजन होता तो जितनी हाइट से वो नीचे गिरा था, है ना, उतनी हाइट तक ऊपर जाता, मीन्स डी से अगर गिरा था तो डी हाइट तक ही ऊपर जाता, ठीक है, अगर इलास्टिक कोलिजन होता। बट कोलिजन क्या है, ऑब्वियसली इनइलास्टिक रहा होगा, तभी तो वो डी बाई टू हाइट तक गया होगा। दैट मीन्स जो मेरा वेलोसिटी रहा होगा, है ना, आफ्टर हिटिंग के बाद जो वेलोसिटी रहा होगा, है ना, वो क्या रहा होगा, ऑब्वियसली उसका मैग्नीट्यूड कम हो गया होगा, ठीक है, बिफोर हिटिंग। दैट मीन्स जो मेरे वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी होगी जब वो ग्राउंड से ऊपर की तरफ जा रहा था, वो उसका मैग्नीट्यूड जो है जो फाइनल वेलोसिटी थी केस वन की, मीन जब ऊपर से नीचे ग्राउंड से आगे टकराया उससे कम होगी, क्योंकि कोलिजन कैसा है, इनइलास्टिक कोलिजन है। अगर इलास्टिक कोलिजन होता तो बॉल डी हाइट तक ऊपर जाता, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं क्या क्या अपने केसेस को सेटिस्फाई करा के देखते हैं। देखो ये वाला, इसको देखो, क्या ये सही है, गलत है। देखो इसका रीजन क्या है, वेलोसिटी का डायरेक्ट, देखो वेलोसिटी दोनों ही केसेस में नेगेटिव है, तो ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट केस, ये बी वाला देखते हैं। देखो इसमें वेलोसिटी पॉजिटिव है इन बोथ द केसेस, है ना, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो सही क्या होने वाला है, देखो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये ऑलरेडी गलत हो गया, तो बस यही तो एक बचा है जो सही हो सकता है, ठीक है। चलो हम देखते हैं अपनी कंडीशंस को, इसको ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। कंडीशन सेटिस्फाई कर दी है हमने। देखो पहले केस में वेलोसिटी क्या था, नेगेटिव होनी चाहिए थी, पैराबोलिक इन नेचर होना चाहिए था, डी से डी जो कम होता हुआ होना चाहिए था। मीन्स ये अगर मैं इस पे एच मेजर कर रहा हूँ और यहाँ पे वेलोसिटी मेजर कर रहा हूँ, तो डी यहाँ पे रहा होगा। अब पैराबोलिक इन नेचर होना चाहिए और वेलोसिटी डिक्रीज भी करनी चाहिए, और क्या होना चाहिए, सॉरी वेलोसिटी इंक्रीज करनी चाहिए मैग्नीट्यूड, और जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव है। दैट मीन्स कुछ इस तरह का, ठीक है। पैराबोलिक इन नेचर है, देखो ग्राफ पैराबोलिक है, ये पैराबोलिक इन नेचर है, ओके। और वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है नेगेटिव डायरेक्शन में, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, ये मेरा फर्स्ट पोजीशन जब मैंने बॉल को ऊपर से ड्रॉप किया था, और ये जब ग्राउंड को हिट किया तो ये 2 हो गया। उसके बाद वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो रिवर्स हो गया, फिर लेसर मैग्नीट्यूड, जितने से वो टकराया था उससे कम मैग्नीट्यूड, मीन्स मैग्नीट्यूड कुछ कम होगा, और वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो चुकी है, वो पॉजिटिव वेलोसिटी बन चुकी है। अब यहाँ से भी पैराबोलिक होना चाहिए, देखो यहाँ पहुंच गए, पैराबोलिक होना चाहिए, दैट मीन्स पैराबोलिक होगा एंड वेलोसिटी डिक्रीज कर रही होगी, और ये कहीं डी वाई टू हाइट तक, मीन से ये कुछ डी वाई टू तक जाएगा, ऐसा क्वेश्चन में क्या रखा है, और नेचर पैराबोलिक होगा, है ना। तो देखो इस तरह का ग्राफ बनेगा ना कुछ, तो मेरा ऑप्शन ए जो है सही, ऑप्शन ए, ठीक है। चलो क्वेश्चन 2 देखते हैं। A ball thrown by one player reaches the other in 2 seconds. The maximum height attained by the ball above the point of projection will be, take g is equal to 10 मीटर पर सेकंड, ओके, ठीक है। तो कह रहे हैं देखो ये ग्राउंड था मेरा, यहाँ पर एक बंदा था, यहाँ पर एक बंदा था, ये बॉल यहाँ से थ्रू करता है और दूसरे बंदे तक वो जाती है ना। तो इसमें जो टाइम लगता है वो टी, टाइम ऑफ फ्लाइट बोल सकते हैं, टी सेकंड कुछ लगा, ठीक है। और इन्होंने इसकी वैल्यू भी दे रखी है 2 सेकंड, और कह रहे हैं कि इसकी हाइट मतलब क्या होगी, मैक्सिमम हाइट अटेन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन क्या है, यही तो है ना। तो यहाँ से पूछा है मुझसे कि हाइट कितना होगा, कैपिटल एच, मैक्सिमम हाइट अटेन, ठीक है। तो देखो
मैं क्या क्या जानता हूँ प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। मैं जानता हूँ टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू होता है 2u साइन थीटा, 2u साइन थीटा अपॉन जी। भाई टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू इन्होंने मुझे दे रखी है, कितना दे रखा है, 2 सेकंड दे रखा है। और मैं मैक्सिमम हाइट अटेन इज इक्वल टू उसके बारे में भी जानता हूँ, मेरे पास फॉर्मूला है, वो कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी। यही तो होता है। चलो, हमारे पास ना यू है, हमारे पास ना थीटा है ना, तो हम क्या करें, हम एच को इन टर्म्स ऑफ टी लिखने की कोशिश करते हैं। तो देखो कैसे, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे एक 4 चाहिए, 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर चाहिए, है ना। तो मैंने क्या किया, एक तो जी से मल्टीप्लाई किया और 4 से मल्टीप्लाई किया था, तो मैं इसे डिवाइड भी कर देता हूँ। एक यहाँ 2 था, इसको बाहर लो और यहाँ 1/2 कर दो। अच्छा देखो ये चीज, क्या ये टी स्क्वायर दिख रहा है क्या, अच्छा इसमें कुछ चेंज हुआ क्या, दोनों देखो सेम ही लिखे हुए हैं। 4 से 4 कैंसिल करो, जी से जी कैंसिल करो, तो ये क्या लिखा है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g ही लिखा है ये भी। ओके, इसमें कुछ चेंज नहीं किया। तो जो एक्चुअल हाइट होने वाला है वो क्या होने वाला है, इन टर्म्स ऑफ टी हो जाएगा टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 इंटू जी। जी का क्वेश्चन में ऑलरेडी मुझे दे रखा है कि जी की वैल्यू को मैं 10 कंसिडर कर सकता हूँ, ठीक है। तो जो हाइट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर इंटू 10 डिवाइडेड बाई 8 implies that 4 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 8, और ये कितना आ जाएगा 5 मीटर, है ना। दैट मीन्स जो मेरा हाइट होगा वो कितना रहने वाला है, 5 मीटर रहने वाला है, ठीक है। ये मेरा आंसर है। चलो थर्ड देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। A stuntman plans to run across a rooftop and then horizontally fall off it to land on the roof of the next building, which is 4.9 meter below the first one and 6.3 meter away from it. What should be his minimum rooftop speed so that he can successfully make the jump? कह रहे हैं कि एक स्टंटमैन है, ठीक है, वो यहाँ से जंप करना चाहता है एक दूसरी बिल्डिंग को जो कुछ 4.9 मीटर इससे छोटी है, ठीक है। मीन्स ये जो है वो कितना है 4.9 मीटर, और इन दोनों बिल्डिंग के बीच का जो गैप है वो दे रखा है मुझे 6.3 मीटर, ठीक है। तो मुझे बताना है कि इसकी स्पीड, ऑब्वियसली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की स्पीड पूछी है मुझसे, तो हॉरिजॉन्टली इसकी स्पीड कितनी होगी, ठीक है, जिससे कि ये यहाँ से अगर जंप करे तो यहाँ पे सेफुली पहुंच जाए, सक्सेसफुली पहुंच जाए, ठीक है। तो देखो इसका मोशन कुछ इस तरह से रहने वाला है, इस तरह से, ठीक है, सक्सेसफुली जंप करने के लिए। तो मैंने कहा कि इन एक्स डायरेक्शन में रिजोल्व कर लेते हैं, ठीक है, कॉम्पोनेंट इन एक्स डायरेक्शन, जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है, मैंने यू अज्यूम की, इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू यू एंड एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन कितना है 0। तो ये एक्सेलरेशन के बारे में हमसे नहीं बोला, दैट मींस एक्सेलरेशन 0 है। बाई डायरेक्शन के बारे में देखते हैं, इन बाई डायरेक्शन देखो क्या है, जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0, इनिशियल वेलोसिटी कितना है
0, है ना। वाई डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है मेरे पास। और जो हाइट है मेरे पास मीन्स ये गैप, ये कितना दे रखा है, इसलिए 4.9 मीटर है, ठीक है। और हाँ मैं थोड़ा साइन कन्वेंशन भी कर लेता हूँ जिससे कोई कंफ्यूज मत होगा, ठीक है। मैं डाउनवर्ड पॉजिटिव लूंगा और इधर साइड पॉजिटिव लूंगा, ठीक है, एक्स एक्सिस की साइड, क्योंकि मोशन दोनों डायरेक्शन में होगा। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज माई, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है डायरेक्शन, ठीक है। तो इसको बहुत ही संभल के लिया करो। वाई एक्सिस मैंने प्लस एक्स को पॉजिटिव लिया और माइनस वाई को पॉजिटिव लिया, ठीक है। तो जो एच लिखूंगा मैं प्लस 4.9 मीटर लिखूंगा। अब देखो, अच्छा एसेलरेशन यार कितना होगा जरा बताओ। एसेलरेशन, एसेलरेशन तो ऑब्वियसली ग्रेविटी के कारण है ना, तो एसेलरेशन इक्वल टू जी, वो भी पॉजिटिव वाई, क्योंकि मैंने डाउनवर्ड को पॉजिटिव लिया है, ठीक है। तो ये जी, ठीक है, प्लस जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। देखो अब इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहले तो मैं डाउनवर्ड इक्वेशन लिखता हूँ। मैंने कहा कि टी टाइम इस सम में, वेल टाइम की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको हटा ही देते हैं। देखते हैं, देखते ये होगा, मैंने कहा कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू, अप्रोच ऐसे चलो, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। टाइम की जरूरत पड़ रही है तो ठीक है, हम टाइम को कंसिडर कर लेते हैं कि हमें इसमें पूरे मीन्स सिस्टम में टी टाइम लगा। इसे यहाँ से पहले वाले बिल्डिंग से दूसरी वाली बिल्डिंग तक पहुंचने में टी टाइम लगा, ठीक है। तो देखो अब यहाँ से एस की वैल्यू कितनी है, और ये मैं बाई डायरेक्शन में सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ से मुझे टाइम कम मिलेगा, इसलिए मैं वाई डायरेक्शन में सॉल्व कर रहा हूँ इसमें। तो वाई डायरेक्शन में ये कितना है, एस की वैल्यू तो 4.9 है, यू कितना था वाई में 0 प्लस हाफ जी, ये होगा 9.8 हो जाएगा, और ये पॉजिटिव में ही होगा क्योंकि डाउनवर्ड नेगेटिव है, 8 टी स्क्वायर। इट इम्प्लाइज दैट, देखो ये कितनी टाइम्स, 4.9 टाइम्स, एंड 4.9 से दिस 1 टाइम, दैट मीन जो टी आया वो आ गया मेरे पास 1 सेकेंड, ठीक है। टी आ चुका है 1 सेकेंड। अब देखो मुझे क्या करना है, जैसे देखो पहले क्वेश्चन को, अब मैं यहाँ पर इक्वेशन लगाऊंगा। यहाँ पर मुझे कितनी दूरी कवर करनी है, 6.3 मीटर कवर करनी है, कितने सेकंड में कवर करनी है, 1 सेकंड में। उसके लिए स्पीड क्या होनी चाहिए, और हॉरिजॉन्टली मेरे पास एक्सेलरेशन 0 है। दैट मीन्स मैं अब एक्स डायरेक्शन में इक्वेशन लिखता हूँ, एक्स डायरेक्शन, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, मैंने कहा एस इज इक्वल टू फिर से यू टी, या फिर इसे एस ऐसे लिख लो, एस एक्स इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ऑफ ए एक्स टी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन क्या है, 0, एक्स डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन नहीं है, 0। दैट मीन्स एस एक्स, ये मुझे पता है एस एक्स क्या है, 6.3 मीटर दे रखा है। यू एक्स मुझे नहीं पता है, यही तो मुझे निकालना है एक्चुअली। टाइम क्या है मेरे पास 1, इसको 1 ही पुट करता हूँ, दिस इज 1 सेकेंड, और प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन 0 इंटू 1 का स्क्वायर, तो ये तो हो गया जी, है ना। मेरे पास क्या बचा, यू एक्स यहाँ से कितना निकलता हुआ दिख रहा है, तो यू एक्स की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 6.3 मीटर, ठीक है, और यही मेरा आंसर है, ठीक है, यही मेरा आंसर है। ओके दैट्स ऑल।